यूपीआई। कभी ना कभी आपने भी यूपीआई तो ज़रूर किया होगा। यूपीआई क्या होता है और अभी क्या चार्जेस उसमें लगने वाले हैं। अभी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि उसमें कुछ चार्जेस लगेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि क्या यूपीआई में चार्जेस लगने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यूपीआई क्या होता है। यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई कौन है? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और हम लोग यूपीआई की बात करें तो इंट्रोड्यूस हुआ था ये 2016 में, यानी कि आज से 6 साल पहले 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज की करंट मार्केट बात करें तो ये इंडिया में काम कर ही रहा है, प्लस भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ में भी यूपीआई को एक्सेस मिला हुआ है, यानी कि ये सब कंट्रीज में भी यूपीआई अच्छे से काम कर रहा है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हेलो एंड वेलकम टू द डायस फुल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। यूपीआई काम कैसे करता है? हाउ यूपीआई वर्क्स। तो जो पेयर होता है वो पे कर दिया, मान लीजिए स्कैन किया, एक स्कैनर कोड था और स्कैन किया, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे जैसे पेमेंट पेटीएम से किया जा रहा है, तो कोई भी पेमेंट जो पेयर है वो स्कैन किया और उसमें अपना अमाउंट डाला जितना भी पे करना है और ओटीपी भी डाल दिया। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है यूपीआई में, वही हम लोग बात करेंगे अभी। तो जो यूपीआई स्कैन करने के बाद वो जाता है पीएसबी, यानी कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। और पेटीएम का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर खुद पेटीएम ही है, तो पेटीएम के पास वो जाता है जो कि ऐप प्रोवाइडर है। कस्टमर का ऐप प्रोवाइडर कौन है? पेटीएम। तो ये एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये कोऑर्डिनेट करने को बोलता है, यानी कि कोई भी जो है ऐप, यानी कि पीएसबी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो भी कस्टमर यूज़ कर रहा है, वो एनपीसीआई को बोलता है कि हम ये बंदा मेरे को पेमेंट करना चाहता है। तो फिर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, वो फिर जो भी पीएसबी यानी कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर उसका होगा रिसीवर्स का, तो उसको वो रूट कर देता है वहाँ तक। तो बीच में एनपीसीआई का काम आता है। और जो ये गूगल पे है, ये ऐप प्रोवाइडर है बेनिफिशरी का, यानी कि बेनिफिशरी और जो पेयर है दोनों अलग अलग हैं। पेयर पे कर रहा है बेनिफिशरी को, और यहाँ पे बीच में एनपीसीआई का काम आ रहा है। और फिर गूगल पे इस स्कैनर के थ्रू स्कैन किया जाएगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का काम करता है एनपीसीआई, यानी कि जो पेयर है, पेयर तो रिसीवर दोनों के बैंक अकाउंट से दोनों को लिंक करता है। तो यहाँ तक काम होने के बाद एनपीसीआई क्या करता है, फिर ये सारा मैसेज को ले लेता है। उसके बाद एनपीसीआई जो भी बैंक होगा पेयर का, उस पे से अमाउंट को वो डेबिट करता है, उस बैंक अकाउंट से उस अमाउंट को डेबिट करता है। पहले तो कम्युनिकेट किया दोनों पार्टीज़ को, जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, दोनों को कम्युनिकेट किया। उसके बाद जिस बैंक अकाउंट से डेबिट होना है उस बैंक अकाउंट से एनपीसीआई डेबिट करता है, और उस मैसेज को फिर एनपीसीआई के पास आता है। और फिर डेबिट करने के बाद जो जिसको क्रेडिट करना, मान लो अकाउंट है रिसीवर का पीएनबी के पास, तो इस अकाउंट को पीएनबी का अकाउंट बैंक अकाउंट विच इज़ बीन क्रेडिटेड, तो इस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एनपीसीआई वो काम करता है। और जो एनपीसीआई का जो जिसका अकाउंट में क्रेडिट होना है वो तो ऑनर हो जाएगा, और फिर जो मैसेज होगा फिर एनपीसीआई को आएगा, और उस मैसेज को फिर जो है पेयर को भेजेगा, यानी कि जो पे कर रहा है उसको मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। तो ये ऐसे काम करता है, और ये काम जो है काफ़ी कम सेकंड्स में हो जाता है। और ये जो मैसेज है वो रिसीवर्स के अकाउंट में जाएगा कि योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो जो है ऐसे एनपीसीआई काम करता है। यूपीआई का जो सारा काम जो दिखता है वो एनपीसीआई दिखता है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और एक स्कैन करने से लेके एक पेमेंट रिसीव होने तक पूरा प्रोसेस
काफ़ी कम सेकंड्स में ये हो जाता है। तो ये एनपीसीआई का काम था। अभी हम लोग बात करें तो जो करेंटली अभी जो न्यूज़ में था वो है कि चार्जेस क्या लगेंगे पेमेंट सिस्टम्स में। तो एक डिस्कशन पेपर इशू किया गया था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिस्कशन पेपर है, ना कि कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस है जो कि पब्लिक कमेंट्स के लिए अवेलेबल है। यानी कि कोई पब्लिक आए इसमें और कमेंट कर सकता है अक्टूबर 3, 2022 तक। तो ये एक डिस्कशन पेपर है, ना कि कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस है। इसको ऑफिशियल गाइडलाइंस मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आरबीआई का द्वारा इशू किया गया, लेकिन ये गाइडलाइंस नहीं है। आगे हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, फीडबैक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीरो चार्जेस, जो भी जीरो चार्जेस लगते हैं वो जो है सब्सिडाइजिंग कॉस्ट, इफेक्टिव अल्टरनेटिव, क्या और चार्जेस लग सकते हैं, या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन जो होगा उसको चार्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, एमडीआर का परसेंटेज को इंक्रीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर चार्जेस कुछ लगेंगे यूपीआई पे तो वो चार्ज कौन एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि आरबीआई करेगा या फिर मार्केट डिटरमाइन करेंगे वो सब चार्जेस। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया फीडबैक के रूप में। एक डिस्कशन पेपर है, डिस्कशन पेपर यानी कि ओपन टू पब्लिक कमेंट्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है। तो ये 3-4 दिन पहले का ये आर्टिकल था और अभी जो है रिसेंटली आज ही के दिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको कंफर्म किया है कि नहीं, यूपीआई जो है एक डिजिटल पब्लिक गुड है और देयर इज़ नो कंसिडरेशन इन गवर्नमेंट टू लेवाई एनी चार्जेज ऑफ फॉर यूपीआई सर्विसेज। यानी कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि यूपीआई सर्विसेज हैं उस पर चार्जेस लगे हैं। ये एक डिजिटल पब्लिक गुड है। द कंसर्न्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइड्स फॉर कॉस्ट रिकवरी हैव टू बी मेट थ्रू अदर मीन्स। जो भी कॉस्ट लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्वर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, तो जो भी चार्जेस लगते हैं, जो भी खर्चे होते हैं यूपीआई करने से या फिर कोई और पेमेंट करने से, तो उसको किसी और मीन्स से रिकवर किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ट्वीट था। आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और भी बोला कि द गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट ecosystem last year and has announced the same this year as well to encourage further adaptation of digital payments। यानी कि ट्वीट्स यही कह रहा है कि आगे डिजिटल पेमेंट्स को और भी प्रोत्साहन मिलेगा और भी डिजिटल पेमेंट्स को और बढ़ावा दिया जाएगा। और जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे यूपीआई करने से, यानी कि गूगल पे, पेटीएम पेमेंट वगैरह कुछ भी करने से कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। यूपीआई का कुछ डाटा 2021 का इस प्रकार का है कि 32% ऑफ अभी तक जो है 32% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स हैं जो कि डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, ओनली 32%। तो इसको बढ़ाने की बात हो रही है धीरे धीरे। ये ऑब्वियस सी बात है, जब डिजिटल पूरा मार्केट में डिजिटली इंक्रीज़ होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, मोबाइल फ़ोन्स और विलेज तक पहुँचेंगे, तो ये डिजिटल पेमेंट की परसेंटेज भी बढ़ेगी। ये जो 32% ऑफ इंडियन हाउस 2021 का डाटा है, ये इशू किया गया था एनपीसीआई और प्राइस एक थिंक टैंक है, पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी एंड सिटीजन इन्वायरमेंट का। और एनपीसीआई तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ही। तो ये 2021 का डाटा था। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग को यूपीआई के चार्जेस लगेंगे नहीं लगेंगे ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।